बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है? कंडक्टिविटी की. हमने देखना है कि जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है. तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है. कंडक्टिविटी है जो है किसको? एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू पास इलेक्ट्रिक करंट. सो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो किस चीज़ को मेजर करती है कि सॉल्यूशन की करंट पास करने की कितनी एबिलिटी है. अब हमारे पास अगर हम देखें, अब यहाँ पे बात हो रही है सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में करंट है जो वो किसके कारण होता है? वो होता है आयंस के कारण, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट्स. और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें NaCl की. NaCl में हमारे पास जो आयंस बनते हैं वो होते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस द करंट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन. सो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो करंट है सॉल्यूशन में वो किसकी वजह से पास करता है? ड्यू टू इट्स आयंस. अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. अगर हमारे पास करंट ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो करंट भी क्या होगा? हमारे पास कम पास होगा और कंडक्टिविटी भी हमारे पास क्या होगी? कम होगी. सो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस पे कंडक्टिविटी है वो क्या है? डायरेक्टली डिपेंड करती है. सो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी, नंबर ऑफ आयंस. इसका मतलब हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे. अब हम दूसरी ऑप्शंस देखें. अगर हमारे पास ऑप्शन ए देखें डिल्यूशन पे है जो कंडक्टिविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. कैसे? अगर डिल्यूशन होगी सो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? हमारे पास नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी? डिक्रीज होगी. सो डिल्यूशन पे है जो कंडक्टिविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर हम ऑप्शन 3 देखें करंट डेंसिटी पे जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती है. जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो करंट डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती. इसका मतलब करंट डेंसिटी से जो हमारी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा तब पर एरिया नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे. अगर हम देखें, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? हमारे पास कम होंगे. सो फिर से हमारे पास नंबर ऑफ आयंस अगर हमारे पास कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये भी नहीं हो सकता. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी, नंबर ऑफ आयंस. होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.